कक्षा 8 के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी की लगातार तैयारी करवा रही हूं। देखिए आप सभी को जो विषय अधिकतर कठिन लगता है उस विषय में अब की बार आप टॉप करेंगे। विषय गणित का आज के इस वीडियो में हम सेट पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बावजूद हम 3 सेट पेपर और देखेंगे, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने भी इन 4 सेट पेपर को कंप्लीट कर लिया वो अब की बार टॉप करेगा। ठीक है, 100% 90 पार करेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। पहला प्रश्न है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? 4/6। दूसरा प्रश्न है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग कितना बनेगा? 144। चौथा प्रश्न है एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल होगा कितना? होगा क्षेत्रफल 24xy³। ठीक है, पांचवा प्रश्न है 8x + 8/8 का सरल रूप होगा, तो इसका सरल रूप होगा x + 1। ठीक है, देखिए यहाँ से आप 8 को कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, 8 कॉमन निकल गया, यानी कि बाहर निकल गया। अब यहाँ से 8 निकल गया तो यहाँ पर केवल क्या बचा? x बचा। ये चिन्ह ऐसा कैसा? अब यहाँ से भी 8 निकल गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पे जो 8 निकला हमारा बाहर, तो उस 8 से इस 8 को हम काट देंगे, बचेगा हमारा x + 1। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो ये थे हमारे सही विकल्प। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करिए। हमारे साल भर की मेहनत इन 4 सेट पेपर में आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3x = 2x + 18 में x का मान डेडेडे से x का मान 18 बनेगा। कितना बनेगा? 18। इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर क्या बचा है? 18। ठीक है, तो x का मान 18 निकल कर आया। इसके बाद में 7वां प्रश्न, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की डेडेडेस प्रायिकता है। कितनी प्रायिकता बनेगी? तो इसकी प्रायिकता बनेगी आपकी 1/2। ठीक है, 8वां प्रश्न है समप्राकृत संख्याओं के घन डेडेडेस होते हैं। कैसे? सम। 9वां प्रश्न है a × ब्रैकेट में -a⁻² × a⁻³ का मान डेडेडेस होगा। कितना? -a⁻6। 10वां प्रश्न 28x⁴ भागित 56x का मान डेडेडेस होगा। कितना मान होगा? x³/2। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप बिन झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न में 11वां प्रश्न है एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12वां प्रश्न समीकरण हल कीजिए। 5x - 3 = 3x - 5। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को इनका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल पर यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है, एक दलिया में 8 संतरे और 6 नींबू है। नींबू और संतरे का अनुपात कीजिए। ठीक है, 15वां प्रश्न सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। ये आपको प्रश्न दिया गया है। गुणनखंड कीजिए, इस सवाल का गुणनखंड करना है। चलिए तो इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आने वाली वीडियो में मैं पूरा आपका सॉल्यूशन आपको दूंगी। ठीक है,
तो वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। इसके बाद में 19वां प्रश्न। चलिए, इसके बाद में हमारा 20वां प्रश्न कि वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में यहाँ से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते 5 नंबर वाले। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए।